आज की वीडियो बात करेगी सन 2024 आपके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है। अगर आपका राइजिंग एक्वेरियस है, आपका सन साइन मून साइन एक्वेरियस है, तो तीनों मामलों में ये वीडियो आपको रेजोनेट करेगी। सबसे ज्यादा किसके साथ करेगी? अगर आपका मून साइन एक्वेरियस है तो, या राइजिंग है तो मोर देन 95% रेजोनेट करेगी। और अगर सन साइन एक्वेरियस है तो अराउंड 70 to 75% करेगी। बहुत हद तक आपका मून साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लस आपका लग्न क्या है, राइजिंग क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा थोड़ी स्पेशल बनाई है मैंने। उसका कारण ये है कि मेरा खुद का मून साइन एक्वेरियस है, और इसलिए इस वीडियो के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा तड़का, एफर्ट, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगा मुझे आपसे ज़रूर 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 शेयर करनी है। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए। अब इतना तो बनता है ना। स्टार्ट किया था एरीज से और अभी यहाँ पहुँची हूँ। ऑब्वियसली मेरा साइन है तो रिसर्च तो थोड़ी ज़्यादा की होगी। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना केवल लाइक और सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें। एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. एक्वेरियंस अगर आप हैं तो मैं अच्छे से कह सकती हूँ दो चीज़ें आपके बारे में। आपके अंदर एक वो सेल्फलेस प्यार की भावना किसी के लिए भी, हर किसी के लिए भी हमेशा से रही है और रहेगी। आप ये नहीं सोचते ये आदमी मेरे काम का है तो मैं इससे कहाँ बात करूँ। आप ये नहीं सोचते कि इनफैक्ट राह चलते किसी से भी आपको लगता है मदद करनी है तो किसी की भी मदद कर दोगे। ये आपके ट्रेड्स में से हैं। हमेशा आपके मन में रहता है कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया करना है, और वो नए करने का एहसास आपके मन में हमेशा रहता है, विच इज़ अनदर यूएसपी। एक चीज़ है जहाँ कंट्रोल नहीं होता आपसे, और वो क्या है? वो चीज़ है आपकी इमोशंस। आप अपनी इमोशंस को बस काबू में नहीं रख पाते और वो ही तितर बितर हो जाती हैं अक्सर। इस साल यानी आने वाला जो साल है 2024 आपके लिए बहुत सारी कहते हैं नियामतें लेकर आ रहा है। नई नई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए नए आपके पास आइडियाज आएंगे, बहुत ग्रेट क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, और कमाल का हार्डवर्क आप करोगे, और उन सब से मिलकर क्या बनेगी? रेसिपी फॉर 2024, और वो रेसिपी आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगी। नटशेल में फैंटास्टिक ईयर होगा, फुलफिलमेंट से भरा हुआ ईयर होगा, और बहुत सारा एंथुजियाज्म लिए हुए वो वाला साल होगा। अब क्या क्या चीजें आपको दिखने को मिल रही हैं? नंबर 1, फर्स्ट हाउस में सैटर्न है। सैटर्न क्या है? कमाल का टीचर। और मुझे सैटर्न जैसे टीचर बहुत अच्छे लगते हैं। जानते क्यों? क्योंकि दे डोंट फेयर कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड। दूसरी चीज, वो हाथ के हाथ आपको कहते हैं बेटा गलती की है ना, कान पकड़ के चल, लगा उठक बैठक और सही रास्ते पे आ, नहीं तो लगेंगी दो। तो इस तरह का टीचर आपके केंद्र में है, फर्स्ट हाउस में है। इसके अलावा जुपिटर साल के बिगिनिंग में आपके थर्ड हाउस में है और आपके भाग्य वाले घर को देख रहे हैं, विच इज 9th हाउस। तो जुपिटर भी आपको सेकंड टीचर मिल गए। तो देखो है ना, दो दो कमाल के टीचर्स आपके आसपास, और दोनों ही आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। तीसरी चीज, जो नॉर्थ नोड है वो कहाँ है? नॉर्थ नोड है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस किसकी बात करता है? सबसे ज्यादा लोग क्या देखते हैं? वेल्थ के लिए सेकंड हाउस को देखते हैं ना। और वहां अगर राहु है, राहु क्या है? ड्रैगन्स हेड। तो वो अगर वहां पे है तो क्या होने वाला है? आपका दिमाग अगर खुराफाती हुआ, यानी आप जैसा उस ड्रैगन्स हेड को फीड करोगे वो उसको मल्टीप्लाई करके 10x रिजल्ट आपको देगा। तो अगर तो आपने खुराफाती दिमाग को अपनी खुराफात से भरा, शरारतों से भरा, नेगेटिविटी से भरा, गलत चीजों से भरा, शॉर्टकट से भरा। जनरली आप ऐसा करते नहीं हो, लेकिन हो सकता है कई बार कहते हैं ना, एक किसी चीज की पोजीशन, ओहदा, या बहुत सारा पैसा, या बहुत सारा अचानक से कुछ मिल जाए तो दिमाग जल्दी खराब हो जाता है। तो अगर आपने ऐसे टाइम में सेकंड हाउस में बैठे हुए नॉर्थ नोड को उससे फ्यूल किया तो यकीन मानिए ब्लास्ट होगा। क्योंकि इधर भी एक गुरु है फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में भी एक गुरु है, बीच में राहु है।
तो आपको बहुत ध्यान रखना है, इधर भी एक चांटा लग सकता है और इधर से भी लग सकता है, बीच में राहु का ख्याल रखना है। कैसे रखना है? गलत दिशा में नहीं जाना, प्यार से रहना है, समझदारी से काम करना है, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने, मेहनत करनी है, गलत रास्ते नहीं लेने। चाहे आपके कोई दोस्त सगे संबंधी आपको नए नए तरीकों से हार्ड अर्नड मनी कमाने के लिए शॉर्टकट्स बताएं, या किसी भी तरह से शॉर्टकट्स फॉर समथिंग और द अदर बताएं जो आपके लिए गलत हो सकते हैं, दोनों तरफ से थप्पड़ पड़ेगा। यही नटशेल है आपका, यही नटशेल में हम बात करेंगे। अब 5 मिनट तक तो मैंने आपको लेखा जोखा बेसिक सारा बता दिया। अब हम आते हैं सबसे पहले आपकी करियर के ऊपर। करियर में ग्रोथ देख रही हूँ, स्पेशली पहले 6 महीने तो कमाल की, उसके बाद भी है क्योंकि जुपिटर फिर 4th हाउस में चले जाएंगे, बट शुरू में 6 महीने तो बहुत अच्छा। आप अपने वर्क प्लेस पे स्टार होंगे, आप बहुत सिंसियर एफर्ट्स डालेंगे, आपको हमेशा यही रहेगा कि जो काम दिया गया है मैं उससे ज़्यादा करके दिखाऊं। आप कंप्लीट फ्रीडम के साथ और कंप्लीट डेडिकेशन के साथ अपने डिसीजंस लेंगे। इस साल एज पर मनी एंड अबंडेंस मैं देख पा रही हूँ आपका नया घर, आपकी नई गाड़ी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये तीनों में से आपको भर भर के मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, बहकावे में आकर गलत इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। बहकावे में आकर, राहु को याद है ना, बहकावे में आकर किसी तरह से शॉर्टकट्स मत अपना लीजिएगा कि आज अगर मुझे इतना मिल रहा है तो मैं 10x जल्दी से कर लूं। आएगा, सब आएगा और इस साल बहुत कुछ आएगा। और अगर कोई बचा ऐसा स्टक काम था जो कुछ टाइम से नहीं हुआ था, तो वो जो स्टक काम था वो फुलफिल होता हुआ भी मुझे अच्छे तरह से दिखाई दे रहा है। तो कंग्रेचुलेशंस। वेल्थ के सेक्टर में, फिनेंसेस के सेक्टर में, बिजनेस के सेक्टर में, जॉब के सेक्टर में, हर तरफ से वाह 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 और वाह है। तो ऐसे में बहुत सारा मुझे ओवरसीज से इंटरेक्शन दिख रहा है, या तो पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, या आप वहाँ जॉब के सिलसिले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप कुछ टाइम पीरियड के लिए वहाँ जा रहे हैं। वहाँ से इंटरनेशनल एंड ओवरसीज ट्रांजैक्शंस, मनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड मुझे नज़र आ रही हैं। एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखिएगा, अगर जॉइंट बिजनेसेस हैं आपके, जॉइंट काम करते हैं, थोड़ा सा सचेत हो जाइएगा, ध्यान दे दीजिएगा हर ट्रांजैक्शन के लिए, प्लस पेपर वर्क जो करें सोच समझ कर साइन करें। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट, जो है आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फैमिली, इन सब का लेखा जोखा कैसा है। तो अगर आप ऐसे हैं जो शादी करना चाहते हैं, मतलब आप रिलेशनशिप में हैं और सोच रहे हैं कि मैं शादी करूं नहीं करूं, या होगी या नहीं होगी, तो बहुत हद तक इस साल आपकी शादी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कंग्रेचुलेशंस। शादी जब हो तो मुझे कार्ड भिजवा दीजिएगा, मैं भी अपनी तरफ से बहुत सी दुआएं आपको भेजूंगी। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, फैमिली में है तो भी ऑन एन एवरेज मुझे ठीक दिख रहा है। आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, वो है आपकी वाणी, और वाणी पे कंट्रोल। कहते हैं ना, जब इंसान को बहुत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है या अचानक से बहुत सारा चीज़ें मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं एक ईगो आ जाती है। आपको सिर्फ उसी से सचेत रहना है, और ईगो आने के बाद ये मन में बिल्कुल नहीं लाना कि वर्क प्लेस पे या काम में या बिजनेस में या मनी में मैंने एक मुकाम हासिल कर लिया, तो अब जो घर के लोग हैं ना, वो भी मेरी जी हुजूरी करें, वो भी मेरे आगे पीछे घूमें और मुझे मतलब ऐसे ही देवता या देवी बना दें। वहां से आपको बचकर रहना है। कड़वी जबान, गुस्सा, इन सब चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा, कहते हैं ना, ग्राउंडेड करते रहिएगा। यदा कदा अपने पुराने दिन और अपने आप को ज़मीन से हमेशा जुड़ा पाएंगे तो अच्छे रहेंगे। बस वही है जहाँ दिमाग में वो राहु की तरह बढ़ चढ़ कर बोले, तो हो सकता है घर में ढिशुम ढिशुम थोड़ी सी ज़्यादा हो। कोशिश करिएगा उसको अवॉइड करने की। इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स के साथ मिलते जुलते रहेंगे, उनके साथ बाहर टाइम स्पेंड करेंगे, आप आपस में भी टाइम स्पेंड करेंगे बहुत, क्योंकि केतु जब अगर राहु सेकंड हाउस में है तो केतु भी तो 8th हाउस में है ना। तो 8th हाउस में जैसे ही केतु आता है तो आपको थोड़ा सा फैमिली की तरफ से और अपनी तरफ से और स्पिरिचुअल बनाता है। थोड़े से रिलीजियस डीड्स करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप कुछ आश्रम में जाएं, कहीं विजिट करें, आप हो सकता है किसी स्पिरिचुअलिटी में किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करें। ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारे नए नए ऐसे कोर्सेज
में अपने आप करने लगे, जिसकी बदौलत आप अपने अंदर अपने आप को ठहरा हुआ पाएं और अपने आप को बेटर पाएं। और डेफिनेटली बाय ऑल मीन्स इस साल अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में है और केतु आपका 8th हाउस में, डेफिनेटली इस साल कहीं ना कहीं आपको एक पुश तो मिलेगा जो आपको अगेन टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअलिटी लेकर जाएगा। डिसिप्लिन तो सिखा के जाएंगे, डिसिप्लिन भी और अपने सेल्फ लव भी, और आपका जो स्पिरिचुअल रीजन है आप इस धरती पे क्या करने आए हो, इन सब के बारे में ग्लिम्पसेस या फिर और ज़्यादा हैप्पीनेस आपको समझ में आएगी। अब मैं आती हूँ स्टूडेंट्स पे। तो स्टूडेंट्स की अगर बात करूँ तो शुरू में थोड़ा सा विचलित हो सकते हो आप, मतलब आपको ऐसे लगेगा ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। वो जैसे एक बच्चा है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो उसको मन करता है ये भी खेल लूँ, इससे भी खेल लूँ, इससे भी खेल लूँ। वो देखा है हैप्पी बर्थडे पे जब बड़े सारे बच्चे को गिफ्ट मिलते हैं तो उसको समझ ही नहीं आता कौन सा गिफ्ट खोलूँ और कौन से गिफ्ट से खेलूँ। तो सिमिलरली एज स्टूडेंट्स आप अचानक से आपको लगने लगेगा थोड़ा दिमाग क्लटर्ड हो रहा है या आपकी अटेंशन इधर उधर लूज हो रही है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, एक फोकस्ड अप्रोच आपके लिए हेल्प करेगी। तो आपको मैं यही कहूंगी, गायत्री मंत्र से दिन स्टार्ट करिए अपना। अगर आपको लगता है बच्चे नहीं सुनना चाहते या बच्चे एज स्टूडेंट्स नहीं मानते तो एज पेरेंट्स आप घर में चला दीजिए, सवेरे 10-15 मिनट चलने दीजिए, गायत्री मंत्र चलता रहेगा, वाइब्रेशंस तो बच्चे को सुनने को मिलेंगी, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। शाम के समय भी ऐसे ही कर सकते हैं, कोई भी एक मंत्र चला सकते हैं, उससे हेल्प होगी। इसके अलावा उनके टेबल के सामने माँ सरस्वती की पिक्चर और मेधा सूक्तम का पाठ अगर चल जाए 4 मिनट का, नथिंग लाइक इट। ऑप्टिमिस्टिक रहना है एज स्टूडेंट्स। आप स्कूल के हैं, आप कॉलेज के हैं, आप आगे किसी हायर इंस्टीट्यूशन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पेसिमिज्म में नहीं जाना। बिकॉज आप हमेशा याद रखना एज नॉर्थ नोड सेकंड हाउस का आपके दिमाग में बिना बात की उलझनें पैदा करता है, उन उलझनों में फंस के नहीं रहना। तो हर बार जब आपका पेसिमिज्म में माइंड जाए, अपने आप को उस जगह से उठ के खड़े होना है, नेचर से कनेक्ट करना है, पानी पीना है, ग्राउंडिंग करनी है, नेचर के साथ नंगे पैर चलना है और वापस फिर से रिजुविनेट होके अगेन बैक टू योर स्टडीज आना है। अब हम आ जाते हैं आपकी हेल्थ पे। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेक्टिक शेड्यूल मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि आप काम बहुत करेंगे। आप कहते हैं ना, कोई भी नई चीज शुरू करते हैं तो एज एक्वेरियंस आपकी हैबिट ही होती है, आप उसमें पूरी तरह से घुस जाते हैं, फिर दीन दुनिया को भूल जाते हैं कि आसपास कुछ एग्जिस्ट भी करता है। विद द रिजल्ट आपकी हेल्थ वही है जहां प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी हेल्थ को तवज्जो देना भूल जाएंगे और आपको उस नएपन में और नई चीजों में इतना सुकून मिलेगा कि आप उसमें घुस के रह जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक खाना खा रहे हैं, बहुत सा पानी पी रहे हैं, फ्रेशली कुक्ड फूड खा रहे हैं, बाजार का इधर उधर का नहीं खा रहे हैं, कम से कम बाहर का खाना खा रहे हैं एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो एक वॉक तो हो ही सकती है। और वैसे तो आप पैशनेट म्यूजिक को लेकर भी होते हैं, डांस को लेकर भी होते हैं, तो वो पैशन जो आपको हमेशा कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है उसको वापस से स्टार्ट कर लीजिएगा अपनी लाइफ में थोड़े टाइम, एटलीस्ट उसी से ही आपकी बॉडी में मूवमेंट होता रहेगा। हाँ, 1-2 चीजें और, नहाने के पानी में अगर आप चुटकी भर हल्दी डालते हैं या केसर डालते हैं, उससे आपका एक तो ऑरा क्लेंस होता रहेगा, प्लस आपको एक अच्छी हैप्पी वाली फीलिंग आती रहेगी। काम में इतना मसरूफ मत हो जाना कि फन और एंटरटेनमेंट को भूल जाओ, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कैलेंडर में डेज फिक्स कर लो, अपने 7 दिन में से एटलीस्ट 1 दिन खुद के साथ समय बिताने की बहुत ज़रूरत है। अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में, जो है टिप्स और ट्रिक्स और बहुत कमाल की हैं। सबसे पहली चीज़, इस साल अगर आप चाहते हैं आप दिशा विहीन ना हो, आपका वो जो ड्रैगन हेड है ना वो आपको परेशान ना करे, तो उसके लिए नंबर 1, स्टार्ट चैंटिंग हनुमान चालीसा एवरी नाइट बिफोर यू स्लीप। रात को तो दिन में तो आप पढ़ते ही हैं, अगर आप रात को पढ़ के सोएंगे तो आप शांत मन से सोएंगे। अगर आपको लगता है आप किसी और रिलीजन से हैं या आप हनुमान चालीसा नहीं बोलते हैं, तो ऐसे में आप एमेथिस्ट का बड़ा सा क्लस्टर उसके साथ समय बिता सकते हैं, बिकॉज एमेथिस्ट इज वेरी लकी स्टोन फॉर यू। आप उसको हाथ में लेके थोड़ी देर कोई भी चैंट पे, कोई भी मंत्रा पे, अगर मंत्रा भी नहीं सुनना चाहते हैं तो आप किसी भी धुन पे आप थोड़ी देर आंख बंद करके उसके साथ उसकी एनर्जीज को फील करेंगे, आप काम माइंड से सोएंगे। अदरवाइज आपका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा इन ऑर्डर टू डू मोर, गेन मोर एंड वर्क मोर। थर्ड, एक क्रिस्टल जो हमेशा हेल्प करेगा इस पूरे साल, और वो है लारीमार। लारीमार एक इकलौता क्रिस्टल है जो 4 चक्रास पे काम करता है।
हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा। और 2024 में आपको दिल से भी अच्छा सोचना है, आपको वाणी भी अच्छी रखनी है, आपको कंसंट्रेशन भी चाहिए और आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी चाहिए ना, चारों के चारों। जब सैटर्न भी हो, नॉर्थ नोड भी हो, जुपिटर भी हो, तो बहुत ज़रूरी है आप इन चारों को ठीक रखें। तो ऐसे करने के लिए क्या ज़रूरी है? लारीमार इज गोइंग टू रियली रियली हेल्प यू। मेरा वन ऑफ माय फेवरेट क्रिस्टल्स भी लारीमार है। सैटर्न का टाइम है, फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, सैटर्न से हेल्प लेनी है, और अबंडेंस चाहिए, और फोकस चाहिए, और पैसा चाहिए। पायराइट यूज कर सकते हैं खुले दिल से, किसी भी फॉर्म में, ट्री की फॉर्म में, ब्रेसलेट की फॉर्म में, टम्बल की फॉर्म में, अप टू यू, किस भी फॉर्म में। अब आप बोलोगे मैम आप सिर्फ क्रिस्टल्स ही प्रमोट कर रहे हो। नहीं, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्रिस्टल्स लिए तो मेरी ही साइट से लेने हैं। दुनिया भर में बहुत जगह हैं, जाइए, पसंद करिए, लीजिए। सबसे ज़रूरी, इन सबसे ऊपर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है वो ये है, हर रोज़ आपको किसी रोते को हंसाना है, या किसी, कहते ना, ज़रूरतमंद को मदद देनी है। 365 दिन, 365 लोगों के लिए लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करना है। कैसे करोगे, क्या करोगे? सोने से पहले अपने आप से पूछना, आज मैंने किसी के लिए क्या अच्छा काम किया, और उसके बाद द मैजिक दैट हैपेंड टुडे आप लिखोगे, एंड थैंक यू गॉड फॉर चूजिंग मी टू ब्रिंग दैट मैजिक इन समबडी एल्सेज लाइफ। आप ये लाइंस हर रोज लिखकर सोओगे, और जब आप ये लिखकर सोओगे आपको सुकून मिलेगा और यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई 10x करके देगी। आने वाला 2024 आपके लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है। विशिंग यू ऑल वेरी बेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल, सुपर डुपर अमेजिंग 2024। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव।